बस हमने बताया था कि लगभग 175 मीटर की। आपका? सर जी, सुरेंद्र पोया। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपसे मिलने के लिए। मैं कम कम से कम 80 किलोमीटर दूर से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो सर हमें आप अपना समय देंगे कुछ? समय कितना लेंगे? पहले तो आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम रविंद्र कुमार है, मैं सुकृति से आया हूँ और आपका नाम सुना हूँ और इधर का क्षेत्रों का सुना हूँ, तो मैं सोचा कि इस क्षेत्रों में एक बार हम विज़िट करेंगे और यहाँ का विकास कितना हुआ है, उस विकास के बारे में जानने के लिए आया हूँ। सर जी, बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं, हम तो कहते हैं अच्छे जगह पे, और आप वो जैसे महान, हम अपने तरफ से जो हमारे दिल से बाहर हो रहा है, महान पुरुषों का आगमन मेरे द्वार पर होता है। ऐसे शख्स आप हमारे यहाँ आए हैं, आपका स्वागत है। कुर्सी दें बैठने के लिए? हाँ सर, कुर्सी पे बैठ के बात करते हैं। दर्शकों, हम लोग इनसे जो है कुर्सी पे बैठ के बात करेंगे। जैसा कि मैं इनसे बात करने के लिए हम लोग बैठ चुके हैं कुर्सी पर और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर पहले जगह सर कौन-सा है? ये देखिए, ग्राम गुलाल झरिया, ब्लॉक दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। जैसा कि उन्होंने बताया जिस जो एड्रेस हम उसी एड्रेस पे हैं और इनके घर पे हैं। सर एक चीज़ जानने का हम प्रयास करेंगे, जब हमने आपके क्षेत्र में आने के लिए सोचा, तो तमाम प्रकार की अफ़वाहें मैंने सुना। जैसे में कि आदिवासी लोग काफ़ी गरीब और जंगल के लोग निवास करने वाले हैं, आदमियत उनके अंदर है नहीं, लूट-पाट इधर अधिकतर होता है और टोना-टमानी होता है। क्या कहना चाहेंगे सर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए सर जी, लोगों का भावना कई प्रकार के होते हैं। जैसे आपको बता दें, आप जिस जैसा चश्मा लगाएँगे वैसा दिखेगा आपको। जी, बिल्कुल। उसी प्रकार आदिवासियों को कई तरह से जो उपेक्षित करते हैं, आदि गरीब को कहते हैं और तो टोना-टामन कहते हैं, लूट-मारे, आतंकी के नाम से जानते हैं। अरे वो व्यक्ति को हम कहते हैं कि हम आदिवासी के बीच में आकर के तो तुम देखो क्या प्रेम, क्या संस्कार है। ये सर सर एक चीज़ और है कि हलक बता कि अगर जिसको जानना है, आदिवासियों के बीच में आए और उनको जाने कि क्या प्रेम है, क्या संस्कार है। कही हुई बातों पर हवाई सुन करके न समझे। सर एक चीज़ और है, अभी आपके जनजातियों को जैसे कि यह छत्तीसगढ़, बिहार ये सब बॉर्डर ही लगाता है पूरा, जहाँ जी, पे आपका निवास है। जी, जी। तो सर यहाँ पर कभी किसी सरकार ने ध्यान दिया या इनको अपने साथ लेके चलने का प्रयास किया? सर जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये तो हम देखते हैं आदिवासियों के बारे में, ये जो मुद्दा अभी जो प्रश्न किया है, यही है। देखिए, 1947 दिन शुक्रवार शाम को 12 बजे हमारे भारत देश गुलाम से आज़ाद हुआ है और 2 साल 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लग गए हैं। 1950 में संविधान बन गया, 52 में लागू हो चुका और उस समय पूरे समय में जिसकी भी सरकार रही, लेकिन आज तक आदिवासियों के बारे में हम तो जैसे लेखनीय कुछ नहीं मिलता है। हुआ है, समग्र हुआ है, विकास हुआ है, हम वैसे नहीं कहेंगे। लेकिन प्रश्न आदिवासी की जो आप बात कर रहे हैं, तो हमको आदिवासियों को उठाने का काम तो हमें उस समय नहीं, लेकिन वर्तमान समय में 2014 से बीजेपी सरकार आई, बीजेपी सरकार की नहीं और मैं ज़्यादा मोदी महाराज जी को कहेंगे, हमारे जो मोदी जी हैं, आदिवासियों के बारे में सोचने का उनके अंदर साहस हुआ। कैसे हुआ कि हमें लगता है शायद रामचरितमानस और तुलसीकृत वो पढ़ते हैं, इसलिए। अच्छा, इस बेस पे कैसे कह सकते हैं कि वो रामचरितमानस और तुलसी पढ़ते हैं, तो आदिवासी जनजातियों पर उनकी कृपा है, ये सत्य है? जी हाँ, इसको हम बता सकते हैं। क्यों? कि उसमें लिखा है, रामचरितमानस सारा कुछ लिखा है कि राम का जो भक्त हैं, वो केवल राम का भक्त हैं, राम को भी केवल वो पूजा कर रहे हैं, राम को देखे नहीं हैं। जी। केवल कलाकार द्वारा चित्र बनाया गया उसको खाली देखे हैं। लेकिन आदिवासियों ने रामचंद्र जी के साथ में जा करके वो पुल बनाने का भी काम किए हैं, उनका सारा कार्य में सफल दिलाने का भी काम किए हैं। वो आदिवासी हैं। अच्छा, अभी डबल इंजन की जो सरकार है, ये आदिवासियों के लिए क्या सोच रही है? कुछ सोचती है कि नहीं सोचती है? हाँ जी सर, मैं वही बात ही कर रहा था, तब तक आपने ब्रेक ले लिया। अच्छा। तो देखिए, ये राम का भक्त जो हैं, योगी जी हैं, मोदी जी भी हैं और भी होंगे, हैं भी, रहेंगे भी। इन लोगों ने देखा कि जब आदिवासी उस समय भगवान का जब इतना मदद कर सकते हैं, इतना बड़ा भक्त हैं कि जब उनके यहाँ जा कर के जो है कि जूठा बैर खाए, उनके सहयोग से सारा काम को कर लिए, तो पहला काम आदिवासियों को देना चाहिए, आदिवासी काम करना चाहिए। इसलिए हमारे देश का माननीय प्रधानमंत्री जी ने
हमको तो लगता है कि 12वीं 13वीं शताब्दी का जो कई लेख उनको मिला है कि आदिवासियों ने देश के लिए क्या किया है, कितना कुर्बान किया है। इसलिए हमारे पूर्वजों का, जैसे मान लीजिए कि झारखंड का जो बिरसा मुंडा जी हैं, भगवान बिरसा मुंडा है, उसको लोग कहते थे लेकिन आज जाना शुरू कर दिया भगवान बिरसा मुंडा। और हमारे मध्य प्रदेश का वो 52 का राज करने वाली हमारी जो माता तुला भी हमें मतलब कि अभी हम क्या कहें आपको, अभी वो आसमां में उड़ करके हमारे आवाज को सुन रही होंगी। रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जितने आदिवासी के महापुरुष थे जो देश में कुर्बानी दिए हैं, सबको याद योगी महाराज और मोदी जी कर रहे हैं। सर एक और मेरा प्रश्न, बुरा मत मानिएगा। नहीं ये बोले आप बोले। आदिवासियों के लिए ट्राइबल शब्द का उपयोग होता है, क्या है ये? हाँ सर जी, देखिए आपने बहुत अच्छा कहा। ट्राइबल शब्द देखिए, एक प्रश्न का कई उत्तर होते हैं और एक ही चीज को कई लोग, जैसे ये आपके सामने इसका पेड़ है, क्या कहते हैं, जामुन का पेड़ है। जामुन का पेड़ है। इसको कोई जामुन कहता है, कोई जमती कहता है, कोई जमती कहता है। तो अपने अपने विचार से लोगों ने लिखा है, लेकिन आदिवासी हकीकत में ट्राइबल क्या, वो टाइगर हैं, देश का राजा हैं। जैसे जंगल का राजा शेर हुआ करते हैं, उसी प्रकार देश का राजा यानी टाइगर आदिवासी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आदिवासियों के एक तरह से कहा जाए तो ये मुखिया टाइप के हैं, उनके नेता टाइप के हैं, जो उनके बीच में जाकर के उन लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। साथ में सरकार से मिल करके, सरकार से अपनी बात को रख करके इस गांव को विकास की तरफ ले जाने का पूरा प्रयास किया है। अच्छा सर, एक चीज जानने का प्रयास करूंगा, जिस मुद्दे पर अधिकतर मैं बात करता हूं कि इस गांव में सामूहिक शौचालय है कि नहीं है? हाँ सर जी, बस आपने वही ले गया जहां हमें जाना चाहिए था। शौचालय हमारे यहाँ अभी हमारे घर से लगभग देख रहे हैं कि 175 मीटर की दूरी में शौचालय, सामूहिक शौचालय है। और वो शौचालय किसका देन है? माननीय मोदी जी का। और अभी आपको हम वहीं ले जाकर चल के दिखाते हैं। मोदी जी ने सामूहिक शौचालय दिया। यहाँ के ग्राम प्रधान का सोच रहा, यहाँ के कार्यकर्ताओं का सोच रहा, जो सहयोगी का सोच रहा। यहाँ के लोगों ने मांग किया प्रधान जी से, प्रधान जी अपना प्रस्ताव डाले और ब्लॉक से। ये देन है हकीकत में प्रधानमंत्री जी का। और यह अभी आपको चल के दिखा दें, कितना अच्छा नहाने वाला शौचालय, सब कुछ है, लैट्रिन बाथरूम जो भी आप करें। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पर शौचालय प्राथमिकता मिला, यहाँ पे शौचालय मैं दिखाऊंगा चल कर, भैया बताया है, अभी चल के दिखाऊंगा। क्या हर चट्टी पर, जहाँ बस स्टैंड हो, टेम्पू स्टैंड है, वहाँ शौचालय, नहाने वाला, बाथरूम करने वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर जी एक चीज है, ये सब बात कहा था हम अपने बाबा दादी का, याद आ गया हमें, पूर्वजों का। मेरा हमारे लोगों ने कहा है, आदिवासी के लोगों ने हमें शिक्षा दिया है, मर्द का नहाना और अरे नहीं, मर्द का खाना और जनानी का नहाना कोई देख न पावे। सर अभी बस स्टैंड पर हमारी बहन बेटी हो, कोई भी जाती है, अगर उसे कोई दिक्कत परेशानी होती है, जैसे लैट्रिन बाथरूम जाना हो, तो कहाँ जाएगी? खुले में जाएगी? क्या कहना चाहेंगे तो आप? वही तो हमारे पूर्वजों ने कहा है ना कि मर्द का खाना और यानी जाने महिलाएं का नहाना, यानी उसका बदन कभी देखना नहीं चाहिए। तो उनके लिए तो हर चक्की चौराहे पे शुभम शौचालय होना अनिवार्य है। और बकिया और वहाँ के जो अपने आप जो भी समाज सेवी बनते हैं या होंगे भी, जी जी अगर इन सब मुद्दों पे अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, विकास में अगर चर्चा मांग नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है। हम ये कहते हैं कि देखिए, एक वो जो घर का गार्जियन है, उसका 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे का ठीक से परवरिश नहीं कर पाता है। उसी प्रकार देश का प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, वहाँ हम जब मांग करेंगे, प्रस्ताव डालेंगे, जी आप प्रधान के माध्यम से, ब्लॉक के माध्यम से, जिला पंचायत के माध्यम से, विधायक के माध्यम, संसद के माध्यम से मांग किया जाता है। अगर मांग करने पर अगर योगी जी, मोदी जी अगर न दें, तब उनमें गलती, क्योंकि हम लोगों ने मांग किया, हमारे प्रधान जी ने मांग किया, विजय मंगल टेकाम जी रहे, पूर्व प्रधान थे, मांग किए, तब तो हमारे यहाँ भी बना हुआ है। आइए दर्शकों, हाँ। आप वीडियो में बने रहिएगा, काटिएगा मत। आप सबके, मैं लेडीज, खास तौर से लेडीज लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोगों के लिए जो मैं लड़ाई शुरू किया हूं, और हर चट्टी पर सामुदायिक शौचालय बनवा के रहूंगा। अभी आज जो है आदिवासी क्षेत्रों में, जंगल में आकर के मैं दिखाना चाहता हूं कि कैसा सामुदायिक शौचालय बना हुआ है। सर चलिए थोड़ा मुझे दिखाइए। चलिए सर, धन्यवाद। अभी सर जो है इनके घर से हम निकल चुके हैं सामुदायिक शौचालय देखने के लिए। सर अभी कितना आगे चलना पड़ेगा? अभी
बस हमने बताया था कि लगभग 175 मीटर की बात है। ये देखिए सामने दिखाई दे रही है। जैसा आप देखिए सामने दिखाई दे रहा है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारे वीडियो को आप देखते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, परिवर्तन आएगा, गांव स्मार्ट बनेगा। अभी जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं सामुदायिक शौचालय के पास पहुंच चुका हूं। सर, ये सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए आपके मन में प्रेरणा कहां से आई? आते रहिए। देखिए सर जी, आपने बहुत प्रश्न किया, अच्छा किया है। ये देखिए हम लोग का ग्राम गुलाल झरिया ग्राम सभा जब नया बना है 2015 में, और इस जगह आप देख रहे हैं, इस जगह से रोड इधर गई है, एक तरह से चौराहा है, और इसमें चारों तरफ से आदमी जब आते हैं तो कभी दिक्कत उन लोगों को होने लगता है बाथरूम के लिए, तो दिक्कत होने लगा, तो हम लोगों ने प्रस्ताव ग्राम प्रधान जी से डाला, और ग्राम प्रधान अपने विचार में सोचे कि सही होना चाहिए। अंदर हम दिखाते रहिए भैया, आप अंदर कहिए, आप जो है अंदर दिखाते रहिए। आप देख सकते हैं कि हम सामुदायिक शौचालय के अंदर जो है प्रवेश कर गए हैं, और थोड़ा साफ सफाई भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। हाँ सर जी, देख लीजिए, चलें थोड़ा दिखाइए तो। आप देख सकते हैं, एकदम बारीकी से दिखाइएगा। आप देख सकते हैं ये सामुदायिक शौचालय है, और दूसरा का दिखाइए। आप देख सकते हैं, थोड़ा दूर से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिख रहा है। अब ये क्या है, इसमें कोई है या नहीं? आप देख सकते हैं ये नहाने वाला है। ये साबर काम करता है, किसी लगा हुआ है, काम करता है, पानी है इसमें, थोड़ा दिखाओ भाई, तो चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये इसमें पानी चल रहा है, दिख रहा है वीडियो में भाई? आप देख रहे हैं साबर भी काम कर रहा है। आइए, इसमें क्या है, कोई है? आप देख सकते हैं ये कंपाउंड वाला है, ये कंपाउंड वाला है, और ऐसे ही सारी चीज बना हुआ है। हल्का सा उसको दिखाई जो लिखा हुआ है, समझ में आया दिखने में। और आप देख सकते हैं, अच्छा ये सब चीजें चालू है कि बंद है, हम चेक कर लेते हैं, चालू है कि बंद है, अभी पानी नहीं आता कि नहीं। जैसा कि देखते हैं पानी इसमें आ रहा है। तो सर, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप लोग कहते हैं, मैं जगह चट्टी चौराहा जाता हूँ, लोग कहते हैं कि जो है सामुदायिक शौचालय कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आपने कैसे बनवा दिया आप लोगों ने? देखिए सर जी, जिस व्यक्ति को अगर जो सोच है ना, उस काम को करने में बहुत आसान होता है। कोई भी चीज़ अगर सोच बन जाए, हमारे ग्राम सभा का हर लोगों का सोच बना, प्रधान जी का सोच बना, यहाँ का जो सेक्रेटरी है उनको प्रस्ताव दिया गया, सब लोग सोच बना कि हमारे गांव में सामूहिक शौचालय होना चाहिए, और ये प्रस्ताव डाले ब्लॉक के माध्यम से, और सरकार इसमें तो काफ़ी फोकस रहा इनका, योगी जी और मोदी जी का। सर, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इतना साफ सफाई है, कौन करता है साफ सफाई इसका? देखिए सर जी, ये साफ सफाई ये ग्राम सभा का ही, मतलब वो जो समूह का जो सखी लोग हैं उन्हीं को नियुक्ति किया गया है, जो समूह जो चला है ना उन्हीं में का, और उन्हीं व्यक्ति को यहाँ ड्यूटी लगाया गया है जो भूमिहीन हो, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं है, वही व्यक्ति साफ सफाई करते। कितना तनख्वाह दिया था उनको? तनख्वाह तो सर जी उस दिन मैं पूछा तो वो तो भाई बताए कि 6,000 देते हैं। 6,000 भी कम नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि साफ सफाई के लिए भी उनको 6,000 तनख्वाह दिया जाता है, और कितना अच्छा साफ है आप देख सकते हैं। बाकी ये गुलाल झरिया से, दुद्धि में गुलाल झरिया से हमारा प्रयास कैसा रहा, आप सब कमेंट करके बताइएगा, और इतना सपोर्ट करिए भाई साहब, मैं निवेदन करता हूं आपसे, इतना सपोर्ट करिए। हमारे चट्टी चौराहे पर आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, हमारे चट्टी चौराहे पर, बस स्टैंड पर, हर जगह एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो। बाकी मेरा प्रयास कैसा रहा? जय हिंद।